जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी में जो छठी सातवीं आठवीं का बुक लगा है, इनमें से हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया है हमने। और यदि आपने नहीं देखा है वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको चैनल का लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट का आप जाइए विजिट करके देख लीजिए। फिर इसके बाद हमने क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 6। देखिए, जिसके पास पुराना एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें ये चैप्टर नंबर 9 है, और जिसमें नया एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 है। तो जो पुराना किताब लेकर के बैठे हैं वो भी अपना चैप्टर नंबर 9 खोल ले, और जिसके पास नया एडिशन है वो अपना चैप्टर नंबर 6 को खोले। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। अपना स्कोरिंग करते रहना। यदि आप लोग पढ़ कर के आए होंगे, जैसे कि मैंने आपको कल काम दिया था कि आपको एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ कर के आना है। तो जो पढ़ कर के आए हैं वो अपना स्कोरिंग करते रहना कि क्या किस प्रकार से आप पढ़ कर के आए हो, और अंत में आप जवाब देना कि जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन में से पहले से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना, जहां पर लगे कि लिखना चाहिए वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो करते हैं शुरू हम आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चन से। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति की वकालत के कारण कौन सा ग्रंथ लोकप्रिय हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ लोकप्रिय हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। भगवत गीता जो है ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। आपको याद रखना है जो महाभारत है, महाभारत के लेखक हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। रामायण के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि जी। महाभारत जो है इसमें 18 पर्व है, 18 पर्वों में विभाजित है। रामायण जो है इसमें 7 कांड है। ठीक है, जो 18 पर्व है इन पर्वों में से ही एक पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें से ये जो भगवत गीता है ये उद्धृत है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है, तो आपको याद रखना है ये जो भगवत गीता है महाभारत के भीष्म पर्व में है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेद की बात करेंगे तो वेद हमारे पास 4 है। इनमें से सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। ठीक है, कितने साल पहले? 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। वैसे वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को करिएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे। ठीक है, देखिए प्राचीन समय में क्या हुआ था, जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था उस समय दो प्रमुख थे, एक तो अलवार और दूसरे नैनार। ठीक है, जो नैनार थे, नयन, नयन किसके होते हैं? तो शिव के होते हैं नयन। तो ये शिव भक्त थे। नैनार जो थे ये शिव भक्त थे, शैव को मानते थे। नैनारों की संख्या कितनी थी? तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। नैनारों की संख्या थी 63। ठीक है, इन 63 में से कुछ प्रसिद्ध हुए हैं, कुछ नैनार प्रसिद्ध है। नाम नोट डाउन करना एक बार आप। पहला है अप्पार। ठीक है, दूसरा है समवंदर, समवंदर। तीसरा जो प्रसिद्ध है उसका नाम है सुंदरार, सुंदरार। और एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है माणिक कवसार। ठीक है, माणिक कवसार।
सागार। देखिए नैनारों की जो संख्या है वो 63 है। नैनार जो है शैव भक्त है। नैनार जो है 63 है। इन 63 में से कुछ प्रसिद्ध हुए हैं जो कि नाम है अपार, समबंदर, सुंदरार और माणिकाव सागर। ठीक है, ये जो है ये प्रसिद्ध हुए हैं। जो नैनार है, नैनार के गीतों का संग्रह जो है, गीतों का संकलन किसमें किया गया है? संकलन किया गया है दो पुस्तकों में। पुस्तक का नाम है, पहला है तेरवम और दूसरा है तिरुवाचकम। ठीक है, तेरवम और तिरुवाचकम, ये दो किताब है जिसमें नैनारों के गीतों का संकलन है। क्योंकि अलवार और नैनार ये दोनों जो है घुमक्कड़ थे। अब आप कहीं पर घूमते रहते हो तो देखना, जब कोई व्यक्ति अकेलेपन में घूमता है इधर से उधर तो मन ही मन गुनगुनाता है, गाना गाता है। ऐसे ही अलवार और नैनार जब इधर उधर भटकते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे? गाना गाते थे। और इनके जो गाना है, इनके जो गीत है, उन गीतों को अलग अलग बुक में लिखा गया है। जैसे कि नैनारों का जो गीत है वो तेरवम और तिरुवाचकम में है, और अलवार जी थे, इनको इनके गीतों का संग्रह दिव्य प्रबंधन में है। उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि अलवार कौन थे? ठीक है, अभी आपने नैनार के बारे में पढ़ा कि नैनार जो है क्या नाम है, नैनार शैव भक्त हैं। ऐसे ही अलवार जो है, अलवार विष्णु भक्त हैं, ये विष्णु को मानते थे। अलवारों की संख्या कितनी थी? नैनारों की संख्या तो 63 थी, पर अलवारों की संख्या कितनी थी? अलवारों की संख्या 12 थी। इन 12 में से कुछ ऐसे अलवार हुए हैं जो कि प्रसिद्ध है। नाम नोट डाउन करना। पहला है पेरिया अलवार, और इसी की पुत्री थी, पुत्री का नाम था अंडाल। एक नाम और नोट डाउन करना, नम्मलवार। ठीक है, नम्मालवार। ये तीन प्रसिद्ध है। अलवार जो है विष्णु भक्त है, वैष्णव भक्त है। अलवारों की संख्या है 12। जो प्रसिद्ध हुए हैं वो है पेरिय अलवार, अंडाल और नम्मलवार। इनके जो गीतों का संग्रह है, ठीक है, अलवारों के गीतों का संग्रह किसमें किया गया है? गीतों का संग्रह किया गया है दिव्य प्रबंधन में। ठीक है, बुक का नाम क्या है? दिव्य प्रबंधन। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। दोनों ही संतों में से, अलवार और नैनारों में से आपको बुक का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अलवारों की मुख्य संरचना क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि अलवारों की मुख्य संरचना है दिव्य प्रबंधन और तेरवम और तिरुवाचकम। ठीक है, ये जो है ये किसके है? ये नैनार के है। ठीक है, किसके हैं ये? नैनार के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि कर्नाटक में कौन सा आंदोलन बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बसवन्ना के द्वारा कर्नाटक में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था वीर शैव आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन में कई लोग थे, जैसे कि सबसे पहला जो है वह है बसवन्ना। ये नाम नोट डाउन करना, बसवन्ना के द्वारा ही ये जो आंदोलन है ये प्रारंभ होता है। बसवन्ना के साथ और कुछ व्यक्ति थे, जैसे कि अल्लम्मा। ठीक है, अल्लम्मा। इसके बाद एक नाम और नोट करना, अक्क महादेवी। ठीक है, अक्क महादेवी। ये तीन नाम आपको याद रखना है। ये बसवन्ना के द्वारा शुरू किया गया था वीर शैव आंदोलन। तो वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए ये कुछ नाम है जो कि आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, आपके लिए काम के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला संत थी? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और रामानुज। यहाँ पर आप इस शब्द से ही पकड़ लोगे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर महिला पूछा है और केवल यहाँ पर एक नाम ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें महिलाओं का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा।
की एकमात्र महिला संत थी मीराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अद्वैत का समर्थन करने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे। अद्वैत के समर्थन करने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकर जी जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। देखिएगा जो रामानुज है इनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, किसका जन्म होता है 8वीं शताब्दी में। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में होता है। पर कहाँ पर होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम बताना है। केरल में इसका जन्म होता है। इनका शंकर जी का मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा क्या है, एक है। जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा को इन्होंने एक माना है। और जो शंकर है ये द्वैतवाद के समर्थक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामानुज किस सिद्धांत के समर्थक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। क्योंकि द्वैतवाद के समर्थक कौन थे, द्वैतवाद के समर्थक थे शंकर। और शंकर का जन्म कहाँ पर होता है, जन्म होता है आपका जाकर के केरल में इनका जन्म होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे ही जो रामानुज है, रामानुज के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है रामानुज के द्वारा। और इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, कब जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 11वीं शताब्दी में। कौन से शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। देखिए 8वीं शताब्दी में जो है, 8वीं शताब्दी में शंकर का जन्म हुआ था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में शंकर का जन्म हुआ था जो कि द्वैतवाद के समर्थक थे। और जो विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को दिया था वो थे रामानुज। और रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11वीं शताब्दी में। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन है संतों के किस समूह ने जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों की आलोचना की थी। ठीक है, हालांकि नाथपंथी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नाथपंथी जो है जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों की आलोचना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। किस धार्मिक परंपरा से चिश्ती संप्रदाय जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ये सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वास्तविक रूप में जो है वो है महावीर स्वामी। ऐसे ही बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है आप सभी को पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। देखिए जैन धर्म जो है इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें जो प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर कौन है, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। कौन है प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर है आपके महावीर स्वामी। तो ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जो जैन शब्द है, जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का मतलब है विजेता। चलिए यहां तक क्लियर है, करिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। कौन सा सूफी संत अजमेर में अपनी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फिर बंद नवाज गिसुदराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये अजमेर में अपनी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की कृतियों को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है।
सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, गुरु नानक। अब एक चीज जो है आपको यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलना है। देखिए, जो सिख धर्म है, ठीक है, तो सिख धर्म में जो जयंती है, ठीक है, जयंती को प्रकाश पर्व कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश पर्व। ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। वो पूछ लेगा कि प्रकाश पर्व का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि सिख धर्म से प्रकाश पर्व का संबंध है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, प्रथम कौन थे? प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक। गुरु नानक प्रथम गुरु थे। और 10वें नंबर के गुरु कौन थे? 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है तो और थोड़ा विशेष रूप में समझना। जैसे कि गुरु नानक जो है, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक क्या करते हैं? इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ करी थी। ठीक है, कौन सी व्यवस्था प्रारंभ करी थी? लंगर व्यवस्था इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इसके बाद गुरु नानक के बाद लेहड़ा आते हैं। ठीक है, लेहड़ा उत्तराधिकारी बनते हैं। लेहड़ा का बाद में नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? गुरु अंगद रखा गया। ठीक है, गुरु अंगद जो है लेहड़ा का ही नाम है। फिर इसके बाद जो लेहड़ा है, लेहड़ा दो चीजें प्रारंभ करते हैं। पहला, लवण व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। लवण व्यवस्था के बाद जो है इनके द्वारा कौन सी प्रारंभ की जाती है? तो गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की जाती है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा? तो अंगद के द्वारा ये चीज प्रारंभ की जाती है। फिर इसके बाद जा करके आते हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जो है ये आदि ग्रंथ लिखते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? आदि ग्रंथ लिखते हैं, जो कि आगे चल करके ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, आगे चल करके ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो अर्जुन देव है, इनको जहांगीर ने, अर्जुन देव को जहांगीर ने सन 1606 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई थी। और इसके बाद जा करके 1699 में, ठीक है, कब? 1699 में, 1699 में एक खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपको नाम नोट डाउन करना है कि यह खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं सिख धर्म से रिलेटेड, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के ऊपर क्वेश्चन अब तक बन चुका है और पूछे भी जा चुके हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको पूरा ही अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति संतों ने किस प्रथा को अस्वीकार कर दिया? किस प्रथा को अस्वीकार कर दिया? मूर्ति पूजा का अस्वीकार किया, कर्मकांड को नहीं मानते थे, सामाजिक मतभेद को भी नहीं मानते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। सूरदास के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, किसकी रचना की गई है? तो आपको नाम नोट डाउन करना है। सूरदास के द्वारा सूरसागर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संत ने असम में विष्णु भक्ति पर जोर दिया? याद रखना आपको, किसने विष्णु भक्ति पर जोर किसने दिया है? तो शंकर देव ने विष्णु भक्ति पर जोर दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस संत की शिष्या थी? आपको पता है कि मीराबाई जो है ये एकमात्र महिला संत थी, एकमात्र महिला संत थी। और जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम था रविदास। ये रविदास की
शिष्या थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के भजनों का संकलन किसने किया है? तो गुरु नानक के भजनों का संकलन गुरु अंगद ने किया था। आपको यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में लिखावट जो है किस लिपि में लिखी जाती है? ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं वो गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु अंगद का पहले नाम क्या था? गुरु अंगद को पहले लहणा कह करके बुलाया जाता था। लहणा के नाम से हम जानते थे गुरु अंगद को। तो ये चीज आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव हर ग्रंथ साहिब लिखते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है, इन्होंने हर मंदिर साहिब लिखा था। ठीक है, हर मंदिर साहिब इसका जो है निर्माण करवाया था। और ये हर मंदिर साहिब ही आगे चल करके क्या बना? स्वर्ण मंदिर बना। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए जो सिखों के सिख है, सिख में जो पुरुष लोग हैं, पुरुष व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति को सिंह कह करके संबोधित किया जाता है। और जो महिला है, महिलाओं को कौर कह करके संबोधित किया जाता है। सिख धर्म में 5 ककार फेमस है। ठीक है, 5 ककार फेमस है। क्या क्या है? कच्छा, कड़ा, कंघा, चौथा है केस और 5वां है कटार। ये उनके धर्म में है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, पंचशील सिद्धांत इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर सही दे दोगे, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब करी थी? 1699 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, 1699 में इसकी स्थापना करते हैं खालसा पंथ की। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का कि गुरु नानक के समुदाय में साझा रसोई घर को क्या कहते हैं? सबसे पहले साझा शब्द का अर्थ समझना। साझा मतलब होता है कि मिला जुला। ठीक है, मतलब कि जहां पर 2 लोग एक साथ मिलकर के काम करते हो। साझा रसोई घर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है लंगर कहा जाता है। और लंगर व्यवस्था जो है, लंगर व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लंगर व्यवस्था किया गया था गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के प्रथम गुरु है। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये है आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, रामानुज का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था शुरुआत में। देखिए साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम प्रत्येक दिन इसी प्रकार से डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर, और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपके लिए कि रामानुज का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है, आपके जवाब का वेट रहेगा। मैं कमेंट सेशन चेक करूंगा कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में। आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो प्यारे साथियों, आप लोग कल चैप्टर नंबर 7 को पढ़ करके आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 को आप लोग पढ़ करके आएंगे और फिर इसके बाद हम करेंगे प्रश्नोत्तर।
चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।